और एक भाव और भी है, वो भाव ये है कि भक्ति का निर्वाह, निष्काम भक्त की भक्ति का निर्वाह भगवान स्वयं अपनी ओर से करते हैं। आप एक बार भगवान से प्रेम करके तो देखो। हमको प्रेम का, न हमें प्रेम करना आवे और न हमें प्रेम का निर्वाह करना आवे। प्रेम करना भी भगवान को आता है, प्रेम करना भी भगवान को आता है और प्रेम का निर्वाह करना भी भगवान को आता है। प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, कै जाने वृषभानु नंदनी, कै जाने यह कान्हर कारो। जानत प्रीति रीति रघुराई, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। आप जितने दृष्टांत आप देखेंगे सुनेंगे, जितने उदाहरण आप सुनेंगे, वहां सर्वत्र भक्ति का निर्वाह, प्रेम का निर्वाह भगवान ने अपनी ओर से किया। पर एक बार आप अपना हृदय उनके चरणों में न्यौछावर करके तो देखो। प्रेम करना सरल है, पर प्रेम का अंतिम क्षण तक निर्वाह हो जाए ये कठिन है। क्योंकि स्वार्थ की टक्कर लगते ही प्रेम टूट जाता है। स्वार्थ की टक्कर जहां लगी वहीं प्रेम टूट जाता है। हमें अपने पूज्य महाराज जी का बार बार स्मरण होता है, पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज। जीवन में जिससे भी प्रेम उन्होंने किया, एक तरफा किया। हमारे प्रेम के बदले वह प्रेम का उत्तर दे रहा है कि नहीं, इसकी कभी अपेक्षा नहीं रखी। महाराज जी कहते थे प्रेम द्विपक्षीय नहीं होता, द्विपक्षीय तो व्यवहार होता है। प्रेम एक पक्षीय होता है, एकांगी होता है। हम प्रेम करते हैं, अब हम यह अपेक्षा नहीं रखें कि हम जिससे प्रेम करते वो भी प्रेम ही करें। तब तो फिर वो ऐसा प्रेम हो गया जैसे एक पशु ने एक पशु को चाटा। वो प्रेम से खड़ा है, चटवा रहा है, वो खड़ा है, वो चाट रहा है, और चाटते चाटते बेचारा कहाँ तक चाटे, उसने चाटना बंद कर दिया। जैसे ही बंद किया तो वो बंद इसलिए करता है कि भाई अब हमारा अध्याय पूरा हो गया, अब जैसा हमने तुम्हें चाटा है अब तुम भी हमको चाटो। और नहीं चाटता है वो दूसरा पशु तो सींगों से उसको मारने लग जाता है। ये तो पशुवत हुआ, ये प्रेम कहां? प्रेम के जितने उदाहरण हैं वे एक पक्षीय हैं। हम किसी कामना को लेकर, किसी स्वार्थ को लेकर भगवान से प्रेम करेंगे वो उत्तम प्रेम नहीं होगा। संत से प्रेम करेंगे, सद्गुरु से प्रेम करेंगे, भक्त से प्रेम करेंगे तो वो उत्तम प्रेम नहीं होगा। मछली का जल से प्रेम है, मछली का जल से प्रेम है। क्या जल का मछली से प्रेम है? जल से बाहर मछली को निकाल दो तो थोड़ी देर में निष्प्राण हो जाती है, लेकिन जल को कोई अंतर नहीं पड़ता। तो क्या मछली को अपेक्षा है कि हम इतना प्रेम जल से करते वो भी हमसे प्रेम करे? कोई अपेक्षा नहीं। चातक का प्रेम स्वाति जल से है, स्वाति का चातक से प्रेम नहीं है, लेकिन प्रेम है। इसलिए प्रेम एक पक्षीय हो। हाँ, ये बात अवश्य है कि भक्त चाहता नहीं है कि हमारे प्रेम का उत्तर मिले, ये नहीं चाहता भक्त।
किंतु सच्ची बात यह है कि भगवान इतने कृतज्ञ हैं कि कोई तनिक इनसे प्रेम करके तो देखे। वो इतने अधिक कृतज्ञ हैं भगवान कि वो प्रेम करने वाले को कहते हैं कि तुम हमारे साहूकार हो और हम तो तुम्हारे कर्जदार हैं, तुमने हमको प्रेम करके खरीद लिया है। ऐसा कृतज्ञ परमात्मा को छोड़कर और कौन होगा। तो सारी ताकत तो बख्शने वाले भगवान है, ताकत देने वाले भगवान, शक्ति देने वाले भगवान। आपने हमारा कोई काम किया और हमने आपको खूब पैसा दे दिया कि कोई बात नहीं, जहां 1 रुपए लगे वहां 100 रुपए लगा देना, और आपको ताकत हमने बहुत ज्यादा दे दी और आप काम करके आए, तो वाहवाही किसकी है। लेकिन राम जी क्या कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं कि हे कपीराज, वाल्मीकि रामायण में, एक एक तुम्हारे उपकार के लिए मैं अपने प्राण न्यौछावर कर सकता हूं। भगवान कह रहे हैं प्राणान दास्यामि ते कपे, तुम्हारी एक एक सेवा, एक एक उपकार के लिए मैं अपने प्राण न्यौछावर कर सकता हूं। मैं तुम्हारे सेवा का ऋणी हूं, कर्जदार हूं। हनुमान जी व्याकुल हो गए, प्रभु क्या कह रहे हैं। बोले हाँ हाँ हम ठीक कह रहे हैं, मैं ऋणिया हूं और कर्जदार हमेशा कर्ज से छुटकारा चाहता है। पर राम जी कहते मैं ऐसा कर्जदार हूं जो कभी उऋण नहीं होना चाहता, सदा कर्जदार बना रहना चाहता हूं। हनुमान जी ने कहा महाराज ऐसा क्यों। बोले ऐसा इसलिए कि उऋण तो तब हूं जब तुम्हारे ऊपर कोई संकट आवे और हम सहायता करें, तब उऋण हो सकता हूं। तो मैं चाहता ही नहीं हूं कि मेरे भक्त के ऊपर कोई संकट आवे। आपके ऊपर संकट आवे और हमें सहायता करनी पड़े, ये मैं नहीं चाहता। इसलिए तुम सदा साहूकार बन करके रहो और मैं तुम्हारा कर्जदार बन के रहूंगा। भैया इतना कृतज्ञ रघुनाथ जी को छोड़कर और है कौन। भगवान को छोड़कर ऐसा कोई कृतज्ञ है क्या। इसलिए धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़ व्रता, धर्मज्ञ हैं भगवान, कृतज्ञ हैं। कितने कृतज्ञ हैं। आहा, को थोरो करत तो मानो कृत जाल है। कोई थोड़ा करता है तो उसको बहुत समझते हैं। कथंचिदुपकारेण, वाल्मीकि रामायण में, कथंचिदुपकारेण कृते नैकेन तुष्यति। प्रसंगवश गुणाक्षर न्याय के जैसे कोई एक सेवा बन जाए, उपकार बन जाए राम जी का, उसी से वे प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन न स्मरत्यपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया, फिर वो सैकड़ों अपराध कर दे तो भी उसके अपराधों की ओर ध्यान नहीं देते हैं, उसके उपकार का ही स्मरण करते हैं। ऐसे हमारे सरकार है। इसलिए भगवान अत्यंत कृतज्ञ होने के कारण प्रेम का निर्वाह हमेशा भगवान की ओर से होगा। किंतु भक्त को यह अपेक्षा नहीं होती है कि हम भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान भी हमसे प्रेम करें। लेकिन एक बात जरूर है, एक बात यह है कि भगवान प्रेम तो करते हैं, पर ऐसा नहीं कि आज से आपने प्रेम शुरू किया करना और भगवान तुरंत ही कहने कि तुम साहूकार हो हम कर्जदार, ऐसा नहीं। वो प्रेम करते हुए जब किसी जीव को देखते हैं तो एक बार ठोक बजाकर जरूर देखते हैं, उसके भी धैर्य की परीक्षा लेते हैं कि देखें ये अब हमको कितना प्रेम, इसकी प्रीति स्वार्थ युक्त है कि निस्वार्थ है, ये परीक्षा जरूर ठाकुर जी करते हैं। और इस परीक्षा में भक्त उत्तीर्ण हो जाए तो फिर ठाकुर जी कहते हैं मैं तो हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं भक्तों का दास हूं और भक्त तो मेरे मुकुटमणि। बलि की कितनी परीक्षा ली भगवान ने।
इतनी कठोर परीक्षा ली महाराज जी। ब्रह्मा जी 12 महाभागवतों में प्रथम महाभागवत हैं। ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी को कहना पड़ा मुंचैनम हृत सर्वस्वम नाय मरहति निग्रहम। मुंचैनम, भगवान क्या कर रहे हो आप? करुणा सागर, दया सागर, कृपा सागर, कैसी विचित्र लीला कर रहे हो? मुंचैनम, इसको वरुण पास में बांध रखा है, छटपटा रहा है बेचारा, तीनों लोकों का स्वामी, इसको खोल दीजिए। मुंचैनम हृत सर्वस्वम, बेचारे ने आपके चरण धोए, आपकी पूजा किया और आपने सब कुछ छीन लिया उसका, और छीन कर बंधन में डाल दिया। नाय मरहति निग्रहम, ये दंड का पात्र नहीं है, ये आपकी कृपा का पात्र है। खोल दीजिए इसको। क्यों? बोले यत् पादयो रसठधि सलिलम प्रजाय। कोई असठधि एक चुल्लू जल अर्पित कर देता है, एक तुलसी दल अर्पित कर देता है, उस पर तो आप अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, और इसने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, तब आपने इसको बंधन में डाल रखा है। खोल दीजिए इसको। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी तुम समझ नहीं पाए, मैं इसके धैर्य की परीक्षा कर रहा था। गुरुजी ने शाप दे दिया फिर भी विचलित नहीं हुआ। मैंने छल पूर्वक 2 पग में ही सब कुछ नाप लिया फिर भी विचलित नहीं हुआ। इसको बंधन में डाल दिया फिर भी ये विचलित नहीं है। नरक का भय दिखाया फिर भी ये विचलित नहीं है। फिर भी कहता भगवान आपका उल्लंघना में देना बाकी नहीं रखूंगा। करो मृतम तन्न भवेत प्रलंबनम पदम तृतीयम कुरु शीर्षनि में निजम। मैं उल्लंघना देना बाकी नहीं रखूंगा। 2 पग में आपने मेरे संपत्ति को नापा है, 3रा पग मेरे चरण मस्तक पर पधरा दीजिए। तो इसलिए अब तक तो लगता यह था कि मैं जीता और बलि हारा, लेकिन ब्रह्मा जी अब उल्टा हो गया। अब बलि विजयी हो गया, और वेद जिसको अजित कहते हैं अब वह बलि के प्रेम के आगे पराजित हो गया। इसलिए भगवान ने कहा तुम सुतल लोक में जाओ, मैं तुम्हारा द्वारपाल बनकर खड़ा रहूंगा। भगवान ब्रह्मा जी के द्वारपाल बने, शंकर जी के द्वारपाल बने, हैं? असुर के द्वारपाल बन गए। इतना प्रेम करते हैं भगवान। इसलिए ठाकुर जी अपने भक्तों को ठोक बजाकर जरूर देखते हैं। अपमान करा देंगे, संपत्ति छिनवा देंगे, बंधु बिछोह करा देंगे। जिन लोगों में बहुत सम्मान हो रहा उनमें भी अपमान होने लग जाएगा। शरीर में महाव्याधि पैदा हो जाएगी। इसके बाद भी यदि भगवान के प्रति ये बात मन में आ गई, अरे ठाकुर जी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, तो बस हंडी फूटी निकल आई। फूटी हंडी की कोई कीमत नहीं होती है, हैं? अब तो सुनते हैं कि 150 रुपए की हंडी आने लगी। पहले तो ₹1-2 की ही आ जाती थी। तो ₹2 की हंडी भी कोई खरीदने जाता था तो ठोक बजा कर देखता था, ये टन टन बोल रही है कि झन्न झन्न। टन टन बोले तो रुपया देता, टन टन, और यहीं झन्न झन्न बोले तो फिर नहीं खरीदता। तो मिट्टी की हंडी भी ठोक बजाए बिना नहीं ली जाती। तो ठाकुर जिसको सदा सर्वदा के लिए अपने हृदय से लगाना चाहते हैं, अपना सिरमौर बनाकर रखना चाहते हैं, क्या ठाकुर जी थोड़ा भी उसको ठोक बजाकर नहीं देखेंगे? इसी ठोकने बजाने में लोग कच्चे साबित हो जाते हैं। इसलिए विपत्ति का जो क्षण है वो भगवान के अनुग्रह से प्राप्त हुआ है। भगवान हमको ठोक बजाकर देख रहे हैं, इसकी हमारे प्रति स्वार्थयुक्त प्रीति है कि निस्वार्थ प्रीति है। और ये बात समझ में आ जाए तो महाराज जी विपत्ति में स्वाद आने लग जाएगा। ये बात समझ में आ जाए तो विपत्ति में भी स्वाद आने लग जाएगा। और फिर कहना पड़ेगा विपदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनम्।
दर्शनम्।